बीजेपी अक्सर परिवारवाद के मामले में कांग्रेस को निशाने पर रखती है। कांग्रेस की पहली लिस्ट इस उम्मीद पर खरी भी उतरी है। मसलन लाहौर से 7वीं बार के विधायक और नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया को उसी भिंड जिले की मेहगांव सीट से मैदान में उतारा गया है और उनकी समधन चंदा रानी गौर को खरगापुर से मैदान में उतारा गया है। झाबुआ से डॉक्टर विक्रांत भूरिया को टिकट मिला है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और भाई लक्ष्मण सिंह दोनों को टिकट मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम सुभाष यादव के छोटे बेटे सचिन यादव कसरावत से चुनाव लड़ेंगे। इंदौर जिले में प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बोरासी सांवेर से उम्मीदवार होंगी। पूर्व कांग्रेस सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी के भाई आलोक चतुर्वेदी छतरपुर से लड़ेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत अटेर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह चुरहट से। बीजेपी इस मामले में हमलावर तो रहती है, लेकिन अकेले भोपाल में उसने 3 नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। भोपाल के गोविंदपुरा से कृष्णा गौर, जो पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू हैं। भोपाल के नरेला से बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग मैदान में हैं। इसमें एक नहीं है, दिग्विजय सिंह का तो पूरा परिवार है ही। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, खुद को, उनके भांजे को और एक उनके रिश्तेदार को। और अलीराजपुर के अंदर तो गजब ही हो गया। जिनको टिकट मिली है देवर और भाभी, सारे रिश्तेदारों को कांग्रेस यहीं तक सिमट गई है। जब कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता है, तो बेचारे आप देख रहे होंगे जब से सूची जारी हुई है क्या काम शुरू हुआ है, लोग कहने लग गए। तो इसलिए ये परिवारवाद की गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने साबित किया है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है, भी सिद्ध कर दिया इस सूची ने। परिवारवाद, वंशवाद, अगर बीजेपी इस पर राजनीति करती है, सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर खुद है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुख्यमंत्री पुत्रों को टिकट दिया हुआ है अभी तक की सूचियों में। परिवारवाद की भेंट चढ़े हैं। भोपाल जिले में आज हम खड़े हैं, यहाँ 7 विधानसभा हैं। एक स्वर्गीय कैलाश सारंग जी के पुत्र लड़ रहे हैं चुनाव, दूसरा स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी की बहू लड़ रही हैं चुनाव। कार्यकर्ता का क्या हुआ उन सीटों पे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी इस बात पर राजनीति करती है। टिकट उसको दिया जाता है जिसका वर्चस्व होता है, जिसकी लोकप्रियता होती है, जिसकी सक्रियता होती है। उसके बाद अगर वो किसी का नेता पुत्र है तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन भाजपा अगर राजनीति कर रही है तो हमने एक लंबे नाम गिना दिए। जवाब दे इस पर बीजेपी। लिस्ट को लेकर दूसरा सवाल ओबीसी की भागीदारी पर है। कांग्रेस इन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से ओबीसी की नुमाइंदगी पूछती है, लेकिन 144 की लिस्ट में उसने 39 यानी 27% ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दी है। बीजेपी ने 136 में 40 ओबीसी यानी 29% ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52% से अधिक है। इन आंकड़ों से कांग्रेस में इतनी नाराजगी हुई कि मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया। एक पूर्व सांसद, एक पूर्व विधायक सहित 3 और नेताओं ने इस्तीफा दिया है। यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है, धोखा है। सबसे रोचक, कांग्रेस कर्नाटक से मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हनुमान जी की एंट्री करा चुकी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुदनी से टिकट भी टीवी सीरियल में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को मिला है। ये भी मजेदार है कि बीजेपी के सनातन के सामने कांग्रेस अपना शुभ मुहूर्त लेकर के आई है। पार्टी ने देवी पक्ष यानी शारदीय नवरात्र के पहले दिन सुबह 9:09 पर अपनी पहली सूची में 144 नामों का ऐलान किया, जिसका योग भी 9 है। वैदिक विद्वान मानते हैं कि 9 अंक नवदुर्गा के आशीर्वाद और शुभ फल का द्योतक है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।